तो हम लोग का है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चला, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग नेमिंग को लेकर भी थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि बात कर लें का, थोड़ा नेमिंग का भी चर्चा इस पर क्या कर लिया जाए। जैसे इसका अगर मान लीजिए सिंपल हम लोग लें, एक कार्बन का एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, माने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, या HCOOH, तो ये फॉर्मिका एंड से प्राप्त होता है, इसलिए कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो कॉमन नेम तो इसका है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड के विषय में बताए थे कि एक टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इधर से अल्डिहाइड नजर आता है। तो एक यह है, इसके साथ एसिड में केवल यह एसिड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। अगर हम लोग आईपेक नेम ले लें तो यह हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। अच्छा, ये जो फॉर्मिक एसिड है तो इसका जो भी डेरिवेटिव्स है इसी के नाम से चलता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मामाइड, फॉर्माइल क्लोराइड, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है। नहीं, जैसे इसका कॉमन नेम अगर आपको करना है, अगर इसके डेरिवेटिव्स का तो याद होगा आपको कि अगर ये लिख दिया जाए अल्डिहाइड तो कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब तो नेमिंग में भी सैचुरेशन हो रहा होगा आप लोगों का। अगर मान लीजिए अगर हम लोग एमाइड ले लिए तो ये हो जाता है फॉर्मामाइड, क्लोराइड ले लिए फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए कि ये ले लिए तो ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगर मान लीजिए तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। याद होगा कि कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखो कहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मिक एसिड हो गया तो इसका डेरिवेटिव से ये आईपेक नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथेनॉल, मेथेनामाइड, मेथेनोइल क्लोराइड, सोडियम मेथेनोएट, कैल्शियम मेथेनोएट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो कार्बन का हम लोग लेते हैं तो इसका कॉमन नेम एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, ठीक है। आईपेक नेम एथेनोइक एसिड। अगर मान लीजिए इसका अल्डिहाइड ले लिए तो एसिटल्डिहाइड, क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगर मान लीजिए एमाइड ले लिए तो एसिटामाइड, क्या हो गया, एसिटामाइड। और क्लोराइड ले लिए तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम सॉल्ट ले लिए तो यह हो जाएगा सोडियम एसीटेट। अच्छा, सोडियम एसीटेट का एक भी बड़ा बढ़िया रिएक्शन था हम लोग का, डीकार्बोक्सिलेशन, कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्केन। और एक और था सोडा लाइम के साथ, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो अल्केन। अब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो इथेन प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप सोडा लाइम के साथ करेंगे तो मीथेन प्राप्त होगा। तो ये सब भी चीज़ अब आपको समझ में आएगा। और ये हो जाएगा कैल्शियम। इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो एसीटोन, एसीटोन। तो व्हाट हैपेंड में सब पूछता है।
जब कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा एसीटोन, और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तब एसिटल्डिहाइड, और केवल कैल्शियम फॉर्मेट का कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड। 3 रिएक्शन बड़ा यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन। तो अब देखो, तो ये जो हम लोगों का है जिसका पहला अक्षर आपसे क्या करना है, पढ़ना है। ये पहला आपका पढ़ना है। तो 2 तो एसिड है जो है। अब मान लीजिए 3 कार्बन का है तो कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक एसिड, जो फर्स्ट फैट है प्रोपियोन उससे बना है। 4 कार्बन का तो ब्यूट्रिक एसिड, 5 कार्बन का तो वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन का तो कैप्रोइक एसिड नहीं। तो एक तो ये हो जाएगा आपका। अब फिर देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, बीच में कोई CH2 नहीं हो तो ऑक्जेलिक। तो ओ माई अगर एक CH2 आ जाए तो मैलोनिक। स्वीट 2 CH2 आ जाए सक्सेनिक एसिड। ओ माई स्वीट गुआवा 3 CH2 आ जाए तो गुल्टामिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड। ओ माई स्वीट गुआवा एप्पल। अगर 4 आ गया तो एडेपिक एसिड। ठीक है, ये हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग है जो करना चाहिए। ठीक, तो ये तो आप किताब से कर लेंगे, तो थोड़ा इसका बता दिए हैं कि ताकि आप नेमिंग पे थोड़ा सा फोकस करते रहिए। थोड़ा सा देखिए, ये भी आप देखिए पहले जो नेमिंग सीखे हुए थे और आप जब रिएक्शन सारा बहुत सारा हुआ तो धीरे धीरे नेमिंग भी क्लियर होते चला गया। ठीक है, अब यहां पर इस हम लोग का क्या है, तो इसका पहले है प्रिपरेशन। पहले क्या है, प्रिपरेशन। तो पहला है बाईऑक्सीडेशन। आ जाओ, बाईऑक्सीडेशन। बाईऑक्सीडेशन तो आपको याद होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो तुम ले सकते हो KMnO4 H+ या ले सकते हो K2Cr2O7 H+। हीट कर दो तो बनेगा ऑल्डिहाइड, लेकिन बाद में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिड। ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल, ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लो। तो जोन्स रिएजेंट भी लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर एक नोट लिखोगे, the oxidation with K2Cr2O7 और CrO3, K2Cr2O7 और CrO3 in acidic medium generally gives some amount of ester, therefore oxidation with KMnO4 in neutral or alkaline medium, therefore oxidation with KMnO4 in neutral alkaline medium is preferred for the preparation of carboxylic acid. For the preparation of carboxylic acid. ठीक है, कहता है कि अगर एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो थोड़ा अमाउंट में ईस्टर बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसी में बाई ऑक्सीडेशन में तो मान लो हो गया पहला A, दूसरा है B।
from oxidation of aldehyde and ketone, from oxidation of aldehyde and ketone. देखो अल्डिहाइड जो है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, उससे भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एलिफैटिक अल्डिहाइड, और एरोमेटिक तो टॉलेंस से भी हो जाता है, लेकिन केवल फेलिंग सॉल्यूशन से इन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लिखोगे अल्डिहाइड इजली ऑक्सीडाइज्ड, अल्डिहाइड easily oxidized by mild oxidizing agent, mild oxidizing agent, tolerance reagent, mild oxidizing agent, tolerance reagent. तो एक्चुअली जो अल्डिहाइड टॉलेंस एजेंट से है, जैसे कि ये हमारा हो गया RCHO, और तुम लोग लेगा यहां पर ये हमारा टॉलेंस एजेंट है, तो ये तो बना देता हमारा सॉल्ट बना देता है, जिसको हम लोग डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनाया जाएगा, एसिड। तो नॉर्मली ये जहां लिखा रहे समझ जाना वो टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, इवन आपका एलिफैटिक अल्डिहाइड को भी क्या नोट कर, एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिख लो, कीटोन डज नॉट इजली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन डज नॉट इजली ऑक्सीडाइज्ड in drastic condition, ketone gives mixture of acid, ketone gives mixture of acid। हो गया। अब इसमें दूसरा है फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिड के प्रेजेंस में। तो ये हमारा बना देता है क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हमारा क्या बना देगा, कहीं भी साइनाइड रहे तो हमारा एसिड बन जाए। और तीसरा है फ्रॉम GR। तो ये हमारा जो है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड है, रिएक्शन कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो याद होगा ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कब कार्बन डाइऑक्साइड से GR रिएक्ट कराएगा तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर, एसिड क्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस with water gives carboxylic acid। These are readily hydrolyzed with
aqueous base with aqueous base to form carboxylate ion which on acidification gives carboxylic acid, which on acidification gives carboxylic acid. अब देख लो चला, ये हमारा एसिड क्लोराइड है। अब तुम लोग हर कुछ समझने के स्थिति में हो गए हो। इस पर प्लस हो जाएगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा H+, यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl-, फिर आकर वहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यही यहाँ पर लिख रहे हैं HC। ठीक है, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो एसिटाइल क्लोराइड करा दिए, हाइड्रोलाइज करा देंगे एसिटिक एसिड। अगर मान लो बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या चीज बेंजोइक एसिड। ठीक, एक है मैकेनिज्म समझने से बहुत बात अब आसानी से आदमी क्या करता है समझ जाता है। तो नोट कर नीचे लिखोगे एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड दोनों का बात हम लोग किए थे। एसिड एनहाइड्राइड इज ऑल्सो इजली हाइड्रोलाइज्ड, acid anhydride is also easily hydrolyzed to carboxylic acid, देख चला, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है और ये हमारा है H2। सेम चीज है, क्या होगा अब समझ सकते हो। इस पर प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H+, तो H+ यहाँ आ जाएगा तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसका हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसका हो जाएगा। यहाँ पर भी जाएगा तो बात हमारा क्या होगा वही होगा। ठीक है, अब ये हमारा एक बन जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो कि हमने ले लिया, प्रॉब्लम क्या होगा कि तुमको देगा ऐसे, तो यह है एसिटिक एनहाइड्राइड है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, हाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बन जाए, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बन जाएगा, राइट। अगर मान लो कि एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो, क्या फर्क पड़ता है यार। एक 3 कार्बन का एसिड बनेगा और एक 2 कार्बन, एक प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा क्या चीज एसिटिक एसिड। एक क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये भी व्हाट हैपेंड में पूछ सकता है कि जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, या एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नोट कर लो। अब नेक्स्ट है कौन नंबर 5 नंबर होगा ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। याद करो कि हम लोग एस्टरिफिकेशन पढ़े थे, ऐसे भी अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एस्टरिफिकेशन आएगा।
तो उसमें क्या हो रहा था कि ये मान लो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा अल्कोहल था, और एसिड के प्रेजेंस में याद करो, तो यहाँ से यह H और यह OH, तो अब ये हमारा बन गया, तो ये बन गया हमारा ईस्टर, जिसमें ये वाला जो पार्ट है जो इधर से आया है ये एसिडिक है, एसिडिक पार्ट है, और ये वाला अल्कोहलिक पार्ट है। एक बात याद रखना कि ये अल्कोहलिक पार्ट है, तो कहता है कि ईस्टर को अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देंगे। दो तरीका है, एक तो एसिड या बेस के प्रेजेंस में, ठीक। तो थोड़ा एसिड के प्रेजेंस में तो डायरेक्ट क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और अल्कोहल बनेगा, बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एसिड बनेगा। तो एक बात है कि ये वाला पार्ट का एसिड बनेगा और ये वाला पार्ट का अल्कोहल, एकदम ये बात याद रखना है आपको कि क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये हमारा बनेगा अल्कोहल। अब जैसे मान लो अब यह CH3 है, ये हो गया H2, तो देखो ये 3 कार्बन वाला ये एसिड बनेगा और 1 कार्बन वाला अल्कोहल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और एक बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यह है मिथाइल प्रोपेनोएट। अगर मान लो यह है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो तो ये बन जाएगा एक बेंजोइक एसिड और एक बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो एक बात समझ जाओ कि ये तो हम लोग प्रॉपर्टी में जब जाएंगे तो वहाँ तो सारा बात होगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसको एस्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और उसी को जब हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बस ख्याल यह रखना है कि आप ऐसा नहीं कि इसका एसिड बना दीजिए इसका अल्कोहल बना दीजिए, तो जहाँ से जिसका लेकर आए हैं उसको क्या कीजिए, नहलाने के बाद उसको वहीं दे दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल, carboxylic acids are obtained on large scale by heating alkene with carbon monoxide and steam in the presence of H3PO4, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, एट 573 केल्विन टू 673 केल्विन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज, एक और नया रिएक्शन बढ़ गया, कोच रिएक्शन। नंबरिंग करते जाइएगा। कल भी हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े थे, एक पर्किंस रिएक्शन पढ़े थे, एक टिस्चेंको रिएक्शन पढ़े थे। अभी हमारा कोच रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर हम H2O जो लेते हैं वह क्या लेते हैं, Ht, और ये लेते हैं H3PO4, ठीक है, और 573 केल्विन से 673 केल्विन, और ये हमारा बना देता है एसिटिक एसिड।
ये बना देता है एसिटिक एसिड, नहीं सॉरी, तो कि 2 यार 1 3 कार्बन का बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ठीक, और जैसे मान लो प्रोपीन ले लें, H3PO4 573 to 673 केल्विन। आइसोब्यूट्रिक एसिड या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कोच रिएक्शन। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव से हम लोग बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो यह है R, यह है C, इसको हाइड्रोलाइज करा दोगे एक्वस KOH से, क्या विद्यार्थी, तो 3 मॉलिक्यूल KCl निकल जाएगा और उस कार्बन पर 3 OH लग जाएगा, और एक कार्बन पर जब एक से अधिक OH लगता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ से OH और यहाँ से एक H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड और H2। ठीक, अगर मान लो तुमसे कोई कहे क्लोरोफॉर्म का कराएंगे तब क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का कराओगे तो ये 3 KCl निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे ये जो बनेगा OH, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर मान लो ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, तो बना देगा बेंजोइक एसिड। तो ये है, नोट कर लो। अब है 8वां, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम, ठीक है, अल्काइल बेंजीन। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर ये अल्कीन पर क्या कितना हूं बड़ा ग्रुप लगा रहे और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, हीट भी करना हो और पहले सॉल्ट बनेगा फिर इसका हाइड्रोलाइज भी करना हो, तो ये सीधे बदल जाता है कौन चीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या कहता है ये टॉल्विन है ACH3, ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब इसके बाद याद कीजिए ऑर्थोजाइलिन होगा तब पैथेलिक एसिड बनेगा, 1,2 पर मिथाइल ग्रुप होगा तो, मेटाजाइलिन होगा तो टरपैथेलिक एसिड बनेगा, अगर पाराजाइलिन होगा तो आइसोपैथेलिक एसिड बनेगा, सॉरी आइसोपैथेलिक मेटा पर बनेगा और टरपैथेलिक बनेगा आपको पारा पर, मतलब
अब जैसे यह है CH3, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोजाइलिन। तो इसका ऑक्सीडेशन से बनेगा, या मान लो यह है मेटाजाइलिन, अब मान लो यह है पाराजाइलिन। ठीक है, तो यहां पर लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं? पैथेलिक एसिड। थैलिक एसिड पीएच साइलेंट रहता है। इसका वाला जो बनेगा आइसोपैथेलिक एसिड। इसका वाला जो बनेगा यहां लिख देते हैं। तुमको एक काम आने वाला है पॉलीमर में, इसको कहते हैं टरपैथेलिक एसिड। जाइलिन मैंने 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा तो जाइलिन, और ऑर्थो पोजीशन पर तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पोजीशन मेटाजाइलिन, पारा पोजीशन पर है तो पाराजाइलिन। ठीक है, अब है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जो हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े थे हॉट KMnO4। क्या कहते कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से H रहेगा तो एसिड बनेगा, और दोनों H रहेगा तभी एसिड बनेगा। एक R रहेगा तो कीटोन बन जाएगा, अगर दोनों अल्काइल रहेगा तो कीटोन। ठीक है, अब इसका हम लोग कराएंगे। ठीक है, हॉट KMnO4 ले लेंगे बेस के प्रेजेंस में। अब फिर हम लोग, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप H+ डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे। पहले ही बात कर चुके हैं कि इस केस में अगर हम लोग एसिडिक लेते हैं तो थोड़ा सा ईस्टर बन जाता है, तो नॉर्मली इसीलिए बेसिक प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक, तो कराएंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लो तो एक 2 कार्बन का एसिड बनेगा, एक कार्बन का डिकम्पोज होकर CO2 और H2O दे देता है। ठीक है, एक 3 कार्बन का एक हम लोग ये भी देखे थे। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाए। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला हम लोग का है फर्स्ट A, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको A लिख देते हैं।
इसमें पहला है फिजिकल स्टेट, तो देखो C1 से लेकर C3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है C1 से C3, तो ये हमारा कलरलेस लिक्विड, ये हमारा है कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, यह C4 से C6 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा कलरलेस लिक्विड साइड वाइली लिक्विड, कलरलेस वाइली लिक्विड with faint unpleasant odor। और जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कलरलेस वैक्स सॉलिड। ठीक है, नोट कर लीजिए। रेफरेंस ये बुक भी रेफर किया है C4 to C9। ठीक, सॉल्युबिलिटी लिखोगे फर्स्ट फोर मेंबर्स आर soluble in water, but solubility is decreases with increase in size of alkyl or molecular mass, size of alkyl or molecular mass। aromatic acids are almost insoluble in water, benzoic acid springly soluble in cold water, but highly soluble in hot water। ठीक, अब है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इन वेपर फेज और इन अप्रोटोइक सॉल्वेंट फेज और अप्रोटोइक सॉल्वेंट exist as dimer due to
due to intermolecular hydrogen bonding. ये डायमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े भी थे कि अगर हम बेंजीन लेंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो डाइमराइज कर जाता है, ये वाटर में डिसोसिएट कर जाता है। तो अगर यह डाइमर के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा होगा कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास में। अगर ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि डायमर के रूप में एग्जिस्ट करने के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो नोट करो, ड्यू टू डाइमेराइजेशन molecular mass of carboxylic acid increases. Carboxylic acid increases, hence its boiling point higher than aldehyde and ketone even than alcohol with comparable molecular mass. मान लगभग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो फिर नीचे स्टार मास बनाकर लिखोगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज with increase in size of alkyl अब लिखो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases irregular with increase in molecular mass. It has been observed that for first 10 members the melting point of carboxylic acid containing even number of carbon atoms is higher than the next lower even number of carbon atoms is higher than the next lower
and higher member containing odd number of carbon atoms. Odd number of carbon atoms. अब देखो यहां पर कितना कार्बन है, तो इसका कुछ जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से पाया गया, तो ये पाया गया कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे, तो इसका जो क्लोजली क्रिस्टल पैक्ड हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। 4 कार्बन का है, इवन कार्बन है, लेकिन अगर वही कहता है ऑड है, तो कहता है इसका जो पैकिंग होता है ना, क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरेशन इफेक्ट। तो ये जानना है कि इस तरह से है। थोड़ा सा ही फोटो हम ढंग से बनाए तो क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्रिस्टल क्लोजली फिट हो जाता है, और ये जो सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्लोजली फिट नहीं हो पाता है। इसीलिए यही कारण है कि जो इवन नंबर वाला है उसका ज़्यादा होगा, ऑड वाले से कम का भी हो या ज़्यादा का भी हो, तो ये पॉइंट एक याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर और अल्कोहल। तो इसमें पहला लिखोगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो मेटल से रिएक्ट तो करेगा। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट। तो कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। दूसरा है रिएक्शन विथ NaOH। दूसरा लिख लोगे रिएक्शन विथ अल्कली। तो भैया क्या करना है, फिर साल्ट बनाएगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, साल्ट और हाइड्रोजन H2O दे देगा यहां पर। ठीक है, देखो एक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, डैश देकर लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज, कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट evolving carbon dioxide with Brix effervescence। effervescence का मतलब है फुदफुदाहट, बुलबुला। ब्रिक्स जैसे हम लोग इनो डालते हैं पानी में, नहीं देता है उस तरह से।
ठीक है, इसमें लिख लो स्टार मार्क्स बना के, इट इज द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल एंड फिनॉल अदर नहीं देगा लेकिन यह देता है। यह है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में 2 मॉलिक्यूल लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोक्सिलेट और प्लस CO2 प्लस H2, ये देता है ब्रिक सेवर। तो कोई भी एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का अगर किसी से अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर रहा है तो इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। या मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट ले ले तो हम वहां पर 1 मॉलिक्यूल लेंगे। तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, तुमको बिहार बोर्ड में ब्रिक सीवर सेंस देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स ब्रिक सीवर सेंस ऑफ CO2 रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, दे देगा अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नोट करो। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, याद होगा तुम लोगों को कि अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराए थे PCl5 से। क्या PCl5 से कराए थे? Cl इधर, एक Cl इधर, और ये हो गया PCl3। तो क्या कहते हैं, ऐसे काट दें तो ये बना देगा एसिड क्लोराइड, POCl3 और प्लस HCl, क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लोगे, PCl3 लोगे चला, तो हम कहते हैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल OH लेना होगा। तो 3 तो एसिड क्लोराइड, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट जो पूछता है ना यार, बहुत शानदार बाई प्रोडक्ट में फंसा देता है। तो H3PO4, H3PO3, H3PO3, ये ध्यान रखना है। अगर हम थायोनील क्लोराइड ले लें, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड SO2 और HCl, तो यह एसिड क्लोराइड बन जाएगा। सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी है। ठीक, नोट करो। अब देखो, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड बनाना है तो एसिड क्लोराइड बना दो, रोजनमैन रिडक्शन करा दो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में तो अल्डिहाइड बन जाए। ऐसे रिडक्शन कराएगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्डिहाइड बनाना है तो एसिड क्लोराइड बनाओ, फिर रोजनमैन रिडक्शन करा दो, तो तुम्हारा अल्डिहाइड बन जाएगा। अब चला है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, एस्टरिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, तो यार अब इसके बारे में बहुत सारा बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन अल्कोहल ज़्यादा करेगा, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा करेगा, ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसके विषय में आपको एस्टरिफिकेशन देख लेना है। अब है, देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन नंबर होगा, 6 नंबर। देखो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड।
देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अमोनिया के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है चला, ये देता है H+ एसिड है और ये बेस है, लोन पेयर है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है। चला, ठीक है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और इसको जब हीट कर देते हैं तो यह एसिड एमाइड और H2O बन जाता है। याद है एसिड एमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अब क्या कहते हैं, एक कार्बन कम का एमीन बनता है, ठीक है। तो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पर अमोनिया से हीट करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक, नोट कर। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, एजेंट एक कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, और ये हमारा है P2O5 है, H2SO4 है, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट कर देते हो तो ये वाटर निकाल देता है और ये बना देता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड। कोई भी अगर एसिटिक एसिड ले लोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड ले लोगे तो प्रोपेनाइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। नोट करो क्या है, ठीक है बेटा। आए, अब जैसे मान लो चला कि यह है एसिड क्लोराइड और यह है एसिटिक एसिड, और यहां पर हम ले लें पायरेडीन, पायरिमिडीन, तो यहां से यह HCl जो कि बेस है ये रिमूव कर देगा और यह बना देगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब एक एसिड क्लोराइड और एक एसिड ले लेंगे, ठीक है। अब पायरेडीन का काम है कि यहाँ से H+ क्या करना, रिमूव करना, तो उस केस में भी हमारा बन जाएगा क्या चीज, एसिड बन जाएगा। नोट करो यहाँ पर पायरेडीन जो हम लोग एसाइलेशन में यूज करते थे, तो हम क्या कहते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के नहीं, सॉरी ये नहीं, पूरा ही ले लें, CO2 का रिमूवल है यहाँ पर। तो ये हमारा एक कार्बन कम का अल्केन बन जाता है। यार कितना बढ़िया है कि अगर हम एसिटिक एसिड ले लें और इसका रिएक्शन करा दे NaOH के साथ, तो ये बना देगा सोडियम एसीटेट, और इसको हम लोग NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम के साथ हीट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा मीथेन। मतलब एसिटिक एसिड से मीथेन बनाना आसान है इस रिएक्शन से, तो नोट करो।
उसके बाद है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद होगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसमें। इसमें क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये बना देता है अल्केन। नहीं, साथ में क्या क्या निकल जाता है? चला NaOH, CO2, H2, ये बढ़ेगा। और एक बात दिमाग में रख लेना, या लिख लेना है, बताने की जरूरत है क्या कि हो जाएगा? काफी पलट लीजिए। इसीलिए तो पहले पढ़े हैं कि यहाँ टाइम कम लगेगा। हो गया। उसके बाद है रिडक्शन। दिख रहा है किया है। एक हमारा BH3 है, THF के प्रेजेंस में ये भी रिड्यूस करता है, सेम प्रोडक्ट बनाता है। और एक और कॉपर क्रोमाइट, कॉपर क्रोमाइट, ठीक है, ये सारा बना देता है आपका अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर अल्केन, लिखेगा नेक्स्ट कौन नंबर होगा? हाँ, लिखेगा एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब भी पढ़ा हुआ है। एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चला, इसका नाम है हंस डाइकर रिएक्शन, पढ़ाया हुआ है, या ब्रोडाइन हंस डाइकर रिएक्शन भी कहते हैं। यानी ब्रोमो अल्केन बन जाएगा, ये बना देगा ब्रोमो अल्केन। और एक है, क्या चीज है बोलो? हेलवेलाड जेलेंस्की रिएक्शन। तो चला, ये हमारा क्या होता है कि अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर हम यहाँ Cl2 या Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है
ठीक है, याद कीजिएगा, चला ये बड़ा सवाल पूछते रहता है या Cl। अच्छा, जितना देर कराइएगा तो सारा का सारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा, HVZ रिएक्शन। अभी हमारा जो एरोमेटिक यानी -M ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या मेटा डायरेक्टिंग होगा? या नाइट्रेशन कराएंगे तभी मेटा पर लगेगा। ठीक, और कुछ है क्या बात पता? तो एक चैप्टर और बाकी रह गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग। क्या